पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतियों और रणनीतियों के साथ चुनावी तैयारी में जुट गए। वहीं एनडीए की सहयोगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एक बार फिर सत्ता में वापसी का भरोसा जता रही है, जबकि आरजेडी बदलाव का बिगुल बजा रही है। वहीं बिहार की राजनीति में नई दस्तक देने वाली प्रशांत किशोर की पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। उनकी पार्टी जनसुराज ने राज्य में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में इस बार का बिहार चुनाव बेहद रोचक और मुकाबले से भरपूर होने वाला है। जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कई बड़े नेताओं के समीकरण बिगाड़े थे, इसमें प्रमुख नाम असदुद्दीन ओवैसी का है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिम यानी कि AIMIM पिछली बार वोट कटवा की भूमिका निभाते हुए 18 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 14 सीमांचल क्षेत्र में थी। पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वो सीटें थी बहादुरगंज, अमौर, कोचाधाम, बेसी और जोकीहाट जैसे क्षेत्र में AIMIM ने शानदार प्रदर्शन किया था। खास बात तो ये रही कि जोकीहाट में भाई बनाम भाई के मुकाबले में भी AIMIM ने बाजी मार ली थी। इसके अलावा पार्टी ने 13 सीटों पर आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अब की बार भी ओवैसी की पार्टी को अन्य दलों के लिए एक चुनौती माना जा रहा है। बिहार की एक रैली में पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगातार सुर्खियों में आए ओवैसी ने इस बार 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है। वही AIMIM के प्रमुख फोकस मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर कर रहे हैं, खासकर सीमांचल के जिले जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। इसके साथ ही पार्टी की नजर अब मगध और मिथिलांचल जैसे क्षेत्रों पर भी है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव या बिहार के चुनावों में AIMIM की भूमिका फिर से अहम होने वाली है। सुनिए पहले ओवैसी का वो बयान। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। तो बात करते हैं इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। वही असदुद्दीन की रणनीति भी धीरे धीरे साफ होती आ रही है। चर्चा ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के महागठबंधन के साथ हाथ मिला सकती है। पार्टी सीमांचल के आगे अपनी राजनीतिक विस्तार को भी संकेत दे रही है। वही AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन का कहना है कि जब कांग्रेस तेलंगाना में MLC चुनावों में उनका समर्थन कर सकती है, तो बिहार में गठबंधन की संभावना क्यों नहीं हो सकती। AIMIM महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकी थी। आदिल ने यह भी तर्क दिया कि अगर महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP को शामिल कर लिया, जो 2020 में एनडीए का हिस्सा थी, तो AIMIM पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष अखिलतुल इरमान ने भी साफ कर दिया कि AIMIM गठबंधन को लेकर गंभीर है और अपनी इच्छा सांसदों और विधायकों के माध्यम से जाहिर कर चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर AIMIM लड़ती है तो इसका राजनीतिक असर किस पर पड़ेगा। तो कुछ बिंदुओं से समझते हैं। अगर AIMIM महागठबंधन में शामिल होती है तो इससे एनडीए को सीधा नुकसान हो सकता है, जिससे पिछले चुनावों में 125 सीटें जीती थी। तो वही महागठबंधन में पिछली बार 110 सीटें मिली थी। AIMIM के साथ आने से मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक सकता था और गठबंधन को मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर AIMIM अकेले चुनाव लड़ती है तो ये आरजेडी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटों का बंटवारा होगा। वहीं पिछले चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बावजूद इसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। अब सिर्फ अख्तरुल की पार्टी के इकलौते विधायक हैं इस पार्टी के। इस बार AIMIM ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सकता है, जिससे महागठबंधन को नुकसान और एनडीए को फायदा हो सकता है। बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17% है, जो आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक मानी जाती है। AIMIM सीमांचल से आगे भी विस्तार का संकेत दे रही है। ऐसे में पार्टी की रणनीति और सीटों का चयन बिहार की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।